अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसने फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। ये कौन समझाएगा हमारे बच्चों को? बैटिंग को जिसको बार बार हम लोग तसव्वुर कर रहे थे कि काफ़ी अनसेटल है और अभी इनमें एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है या रीढ़ की हड्डी विराट कोहली मौजूद नहीं है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, गिल अभी पिच पर मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। पहले रोज कल मेरी किसी पाकिस्तान जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे, बल्कि मेरा भी ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इंग्लैंड टफ हरीफ है इस इंडिया के लिए, जिसमें ना विराट कोहली है, जिसमें ना रोहित शर्मा है, मगर उसके बगैर उनकी यंग टीम बहुत तगड़ा खेली, बल्कि सच पूछें तो यंग बल्लेबाजों ने ही रन किए हैं। बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। गिल और यशस्वी जायसवाल ने पकड़ के मेरे पैन के स्टोक का लिटरली बता रहा हूं, मुंह से भी पीछे से भी घंटा बजा दिया है। मतलब शुभमन गिल ने भी सौ ठोक दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी 100 ठोक दिया। एब्सोल्युटली डोमिनेटेड इंग्लैंड, और बेसबॉल खेलने वालों के मुल्क में आके पहले ही दिन बेसबॉल की तरह ही खेला इंडिया ने। को बार बार हम लोग तसव्वुर कर रहे थे कि काफ़ी अनसेटल है और अभी इनमें एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है या रीढ़ की हड्डी विराट कोहली मौजूद नहीं है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, गिल अभी पिच पर मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है दोनों की। जी बासित भाई, मुझे लगता है ये मैच इंडिया में हो रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है। जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जो 91 रन की पार्टनरशिप बनाई ना राहुल और जायसवाल, उसने बनाई थी। और बिल्कुल मतलब टॉप क्लास। उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही में मैच हो रहा है। बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह मार रहा है या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने, क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है ये, वीकेस्ट बॉलिंग है ये इंग्लैंड की। ना इसमें अभी वुड है, ना आर्चर है, ना हैरत है एवल्टन है, उसको नहीं खिलाया यार। मुझे तो हैरत हो रही है। अभी आपने ही बोला था जोश टंका के आइलैंड के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट करें, तो टीमों का फर्क होता है ना। आप देखिए, फर्क तो जाहिर सी बात है बहुत है। देखिए नजीब, मुझे ये सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिंके रहाणे बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की, या फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, केएल राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूं कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही हो ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया, धूप निकली। कल मेरी किसी पाकिस्तान जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे, बल्कि मेरा भी ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इंग्लैंड टफ हरीफ है इस इंडिया के लिए, जिसमें ना विराट कोहली है, जिसमें ना रोहित शर्मा है, मगर उसके बगैर उनकी यंग टीम बहुत तगड़ा खेली, बल्कि सच पूछें तो यंग बल्लेबाजों ने ही रन किए हैं। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। मैंने जो ए टीम का जिक्र किया, आप एक लम्हे के लिए सोचिए, पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर्स कौन से अच्छे हैं? साइम अयूब, हसन नवाज, इरफान नियाजी, मोहम्मद हारिस, और भी 1-2 बड़े हैं, मास सदाकत आ जाते हैं, और भी नाम आपको मिल जाएंगे, साहबजादा फरहान।
इन 5-6 नाम हैं जो अभी हमारे सामने उठ के आए हैं और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं हमारे, ये बुरे नहीं है T20 मगर पर्सपेक्टिव में अब देखें तो। अगर टेस्ट में आए तो आपके पास शायद एक आधा नाम होगा मोहम्मद हरेरा, और ढूंढने से नहीं मिलेगा या हमारे सामने नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि हम भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम जो T20 फॉर्मेट वाले लड़के उनको बहुत पसंद करते हैं। जायसवाल ने आज पहला मैच खेला इंग्लैंड कंडीशन के अंदर, 100 किया है। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेला था, 100 किया था। और नीचे देखें तो ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, मगर कहीं पर कोई घबराहट नहीं। इंग्लिश कंडीशन में शुभमन गिल अपने कप्तानी में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टॉस हार गए हैं, आपको बैटिंग मिल रही है और सब घबराते हैं कि यार इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग अर्ली डेज में बहुत टफ होती है और खासकर आप कप्तान हैं, फिर भी वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और 100 की। उसकी वजह क्या है कि बेस बहुत तगड़ी है। अब मैंने आपको मुश्ताक जो पाकिस्तान के रेड बॉल में सबसे ज़्यादा विकेट्स जिन्होंने ली थी सीज़न में, शायद बहुत कम फैंस उनके बारे में जानते होंगे क्योंकि कैंप में भी उनको उस तरह से नहीं बुलाया गया है। हम अपने मोहम्मद हरेरा को अपनी कितनी बार देखा कि कैंप के अंदर है, क्योंकि हम अपना फॉर्मेट T20 को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आते हैं। नो डाउट हमारे उसमें क्रिकेटर अच्छे हैं, बेहतर हो भी रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पकड़ के मेरे पैन के स्टोक का लिटरली बता रहा हूँ, मुंह से भी पीछे से भी घंटा बजा दिया है। मतलब शुभमन गिल ने भी 100 ठोक दिया है, यशस्वी जायसवाल ने भी 100 ठोक दिया। और मेरे पैन का सबसे पहले सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो। मतलब पैन के स्टोक को तो बजाया, लेकिन सबसे पहले ये सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि ये घंटे का फैन है। मुझे बताना मुझे जरा बताना और मुझे दिखाना कि बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में। बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है बेटा, एक भी बाबर आजम का इंग्लैंड में टेस्ट में 100 नहीं है। ये यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड में उसका ये पहला मैच था, उसने बजा दिया पैन का स्टोक की। और वो किधर गए बबरों के फैन? बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है, मेच्योरिटी दिखा के गया। वो चौथे नंबर पे है बैटिंग के लिए और 100 ठोक दिया उसने, 100 मारा है। इंडिया 70 ओवर में ही भाईजान 300 कर गया था। ये पेस बॉल तो इंडिया खेल रहा है, ये इंग्लैंड कौन सी बेसबॉल खेल रहा है? लिटरली बता रहा हूँ बेटा, घंटा बजा दिया है मेरे पैन का स्टोक और वो मकलम और पैन का डकिट। बेटा इनको बत्ती बना के इनकी बेसबॉल इनके अंदर डाल दिया। क्या बैटिंग किया यंग इंडिया ने, क्या मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। मतलब मजा आ गया। मतलब आप देखो क्लाउडी कंडीशन में आप पहले बैटिंग कर रहे हो, और उन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग इसी वजह से करवाई थी कि ये इंडिया के हम 40 में 5 आउट करेंगे। बेटा ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम होती ना तो शायद अभी तक पाकिस्तान 2 बार ऑल आउट हो चुका होता। ये इंडिया की टीम है, ये यंग इंडिया की टीम है, और इसमें विराट और रोहित नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी सुबह कह रहे थे वो देखें जी विराट रोहित नहीं है तो इंडिया तो फारग है जी, इंडिया तो कुछ बत्ती बना। क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या 2 प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेल रहे थे। विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए, लेकिन वहां पे 2 जवान प्लेयर, उनके 2 फिट प्लेयर शुभमन गिल और भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। कप्तान बनाया उनको और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी जहां पे भारत को उनकी